हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अमित शर्मा और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैपेसिटर पैनल जो है, जो इंडस्ट्री में हम कैपेसिटर पैनल यूज़ करते हैं पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए, वो कैपेसिटर पैनल किस तरह से दिखता है और उस कैपेसिटर पैनल के अंदर में क्या क्या कंपोनेंट्स लगे रहते हैं। तो जैसे कि हम ये देख रहे हैं, ये हमारा कैपेसिटर बैंक है जिसके अंदर में बहुत सारे कैपेसिटर जो हैं वो लगाए गए हैं और ये जो कैपेसिटर्स हैं ये सब पैरेलल में कनेक्टेड हैं। अगर हम लेफ़्ट साइड में देखें तो यहाँ पे मेन इनकमर ब्रेकर है, इसके ऊपर में यहाँ पे मीटर लगा हुआ है, वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ये वोल्ट मीटर है, ये अमीटर है और ये एप्कोस की रिले है। तो इस रिले को जो है वो पावर फैक्टर कंट्रोलर के नाम से भी बोला जाता है। ये जो रिले है ये BR5600T मॉडल है इसका। इसके ऊपर में टोटल 16 स्टेप बताए गए हैं, मतलब इसके जो टोटल पोटेंशियल प्री कॉन्टैक्ट हैं वो 16 नंबर कॉन्टैक्ट्स हैं। ये 16 नंबर ऑफ कैपेसिटर्स को ऑन ऑफ कर सकता है पोटेंशियल कॉन्टैक्ट के थ्रू। नीचे में देखेंगे तो यहाँ पे मेन इनकमर ब्रेकर है जो कि ACB ब्रेकर यूज़ किया गया है और ये जो ACB ब्रेकर है ये 3 पोल का ACB ब्रेकर और इस ब्रेकर की जो रेटिंग है वो 1600 एम्पेयर की रेटिंग है। इस ब्रेकर को इमरजेंसी में ट्रिप करने के लिए इमरजेंसी पुश बटन और नॉर्मली ऑन ऑफ करने के लिए TNC बटन का लगाया गया है। यहाँ पे एक सेलेक्टर स्विच है। ये जो सेलेक्टर स्विच है, अगर इस सेलेक्टर स्विच को हम ऑटो में कर देंगे तो जो एप्कोस रिले हमारी जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर अपने कैलकुलेशन के हिसाब से जिस रेटिंग के कैपेसिटर को ऑन करना चाहेगा उसको ये ऑन और ऑफ़ करेगा पावर फैक्टर को अचीव करने के लिए। इसके बाद यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे इंडिकेशन लैंप लगे हुए हैं जो कि हमें ये बता रहे हैं कि हमारी इनकमिंग सप्लाई की इंडिकेशन दे रहे हैं। उसके बाद जो इनकमर है उसका ऑन ऑफ का स्टेटस है, ट्रिप का स्टेटस है और स्प्रिंग चार्जिंग की इंडिकेशन है। वोल्ट मीटर जो है वो हमें फिज़िकली ये बताएगा कि जब हमारी इनकमिंग लाइन में वोल्टेज आएगी तो हमारी वोल्टेज कितनी आ रही है, और अमीटर हमें ये बताएगा कि जब हमारा ये जो पैनल है जब कैपेसिटर को ऑन और ऑफ़ करेगा तो उस समय कितना जो लोड है वो चल रहा है हमारे पैनल में। अब अगर हम इसके कवर को खोलें तो सबसे पहले हम इस रिले के अगर बैक साइड में देखें तो यहाँ पे हमें 2 तरह के सीटी कनेक्टर दिखाई दे रहे हैं। एक सीटी यहाँ पे है 3 सीटी और 3 सीटी यहाँ पे है। तो ये जो सीटी हैं, जो अपर पोर्शन में जो सीटी कनेक्ट की गई हैं, इनकी जो वायरिंग है वो हमारे मेन LT पैनल में कनेक्टेड इनकमर सीटी से आ रही है। और ये जो नीचे में जो सीटी कनेक्टेड हैं, ये जो सीटी हैं ये इस इनकमर ब्रेकर के अंदर लगे हुए सीटी हैं जो ये बताएंगे कि इस जो इनकमर ब्रेकर है उसमें कितना अभी करंट लोड चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पावर सप्लाई दी गई है, ये 220 वोल्ट की पावर सप्लाई है और यहाँ पे 3 फेज़ मतलब R/B इन तीनों फेज़ की जो लाइन वोल्टेज है उसको यहाँ पे कनेक्ट किया गया। ये जो ब्लू वायर हम देख रहे हैं ये बेसिकली इस रिले के जो हम 16 स्टेप की बात कर रहे थे कि ये रिले जो है वो 16 डिजिटल आउटपुट को ऑन कर सकती है। तो ये वो 16 पॉइंट्स हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसको भी ऑन कर, ये जो पोटेंशियल कॉन्टैक्ट सप्लाई हमने यूज़ की है ये 24 वोल्ट की है। तो जब ये ऑन होगा तो ये 24 वोल्ट की जो सप्लाई है वो आगे ऑन होगी। इसके बाद अब हम इस पैनल में अगर देखें कंट्रोल पैनल में तो यहाँ पे SMP लगाई गई है। ये SMP जो है वो 220 वोल्ट को 24 वोल्ट DC में कन्वर्ट कर रही है। यहाँ पे MCB लगाए गए हैं इस पावर सप्लाई के लिए, और यहाँ पर जो है वो सीटी जो कि हमारे मेन LT पैनल से जो वायर आएगी वो यहाँ पे कनेक्ट होगी। इसके बाद ये जो हमारे R/B फेज़ इंडिकेशन है इसके लिए इनको यूज़ किया गया है, और यहाँ पे कॉन्टैक्टर लगे हुए हैं। कॉन्टैक्टर में K1, K2, K3, K4 ये 4 कॉन्टैक्टर यूज़ किए गए हैं। इनमें से K1 और K2 जो है जब हमारा पैनल ऑटो मोड में सिलेक्टेड होगा तो उस समय K1 और K2 कॉन्टैक्टर ऑन होंगे, और जब हम पैनल को मैनुअल मोड में कर देंगे तो K3 और K4 कॉन्टैक्टर ऑन होगा। ये जितने भी हैं ये जो है हमारे थायरिस्टर लगे हुए हैं इस पैनल में, और MCCB लगे हुए हैं। तो ये जो हैंडल है ये MCCB को फ्रंट डोर से ही ऑन ऑफ करने के लिए हैंडल दिया गया है, रोटरी हैंडल। यहाँ पे इंडिकेशन आएगी जब हमारे थायरिस्टर ऑन होगा, और ये सिलेक्टर स्विच है। अगर हम सिलेक्टर स्विच को ऑटो में कर देंगे तो जब हमारा एप्कोस रिले कॉन्टैक्ट जनरेट करेगा और K1, K2 कॉन्टैक्टर के थ्रू होते हुए ये जो हमारा थायरिस्टर है ये ऑन होगा, तो उस समय इसकी इंडिकेशन आएगी। अगर हम इसको मैनुअली करेंगे तो मैनुअली इस पुश बटन को हम मैनुअली ऑन कर सकते हैं। अभी हम एक बार डोर खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट लगे हुए हैं। तो
ये जो कंपार्टमेंट है, ये कंपार्टमेंट जो है वो 100 kVAR का है। तो इस कंपार्टमेंट में अगर हम देखें तो यहाँ पे मेन MCC भी है और थायरिस्टर लगा हुआ है, थायरिस्टर 1, थायरिस्टर 2। तो फ्रंट कवर को खोलने के बाद हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो इसमें सबसे ऊपर में जो है वो लेफ़्ट साइड में जो है वो हमारा थायरिस्टर है, इधर में राइट साइड में भी थायरिस्टर है और बीच में जो है वो MCC भी लगा हुआ है। इस MCC में जो इनपुट आ रही है वो अपर साइड में आ रही है, अपर टर्मिनल पे, और यहाँ पे जो आउटपुट है ये आउटपुट फ्यूज़ टर्मिनल के थ्रू हमारे जो थायरिस्टर हैं उनके L1 और L2 टर्मिनल पे कनेक्ट हो रही है, L1 और L3 टर्मिनल पे कनेक्ट हो रही है। और जो आउटपुट है वो C1 और C3 से आउटपुट जो है वो हमारे रिएक्टर के इनपुट टर्मिनल पे जा रही है। जो हमारा बाईफेज़ है, बाईफेज़ जो है वो डायरेक्टली हमारे MCCB से आउटपुट जो निकल रही है वो हमारी जा रही है फ्यूज़ पे, और फ्यूज़ की जो आउटपुट है वो डायरेक्टली रिएक्टर के बाई टर्मिनल पे कनेक्ट हो रही है। तो थायरिस्टर से सिर्फ 2 ही फेज़ जा रहे हैं, वो है L1 और L3, और जो आउटपुट है वो C1 और C3। तो L1 L3 हो गए हमारे इनपुट, C1 C3 हो गए हमारे आउटपुट। तो एक थायरिस्टर जो है वो 50 kVAR की रेटिंग का है। तो जहाँ पे 100 kVAR का हमारा अगर कोई कैपेसिटर पैनल है तो उसमें 2 रिएक्टर हमने यूज़ किए हैं, जैसे कि एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये जितने भी हमारे पैनल के अंदर में थायरिस्टर लगे हुए हैं, इनको ऑन ऑफ करने का काम जो है वो हमारी एप्कोस रिले कर रही है। तो APFC पैनल में जो मेन पार्ट होता है वो होता है हमारा कंट्रोलर, जिसको हम पावर फैक्टर कंट्रोलर भी बोलते हैं। यही एक कंट्रोलर है जो हमारे पावर सिस्टम में चल रहे पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। अभी हम बैक पैनल को खोलेंगे और उसमें हम देखेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट लगे हुए हैं। ये कैपेसिटर के बैक कवर को खोलने पे हमें ये जो पार्ट्स दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं रिएक्टर, और ये जो पार्ट है ये है हमारा कैपेसिटर। तो जैसे कि 100 kVAR का हमारा जो पैनल था, कंपार्टमेंट था, अगर वहाँ से हम देखेंगे तो ये जो केबल हैं, ये केबल ब्लैक कलर में है, ये केबल हमारी आउटपुट निकल रही है जो कि थायरिस्टर से आ रही है। तो थायरिस्टर से जो केबल है वो हमारे इनपुट टर्मिनल पे आई फ्यूज़ के, और इनपुट फ्यूज़ से जो आउटपुट केबल निकली वो हमारे थायरिस्टर के इनपुट टर्मिनल पे आई। तो एक थायरिस्टर के साथ में हमारा एक रिएक्टर लगा हुआ है और 2 जो हैं वो कैपेसिटर लगाए गए हैं 33.1 kVAR की। इस कैपेसिटर की जो रेटिंग है वो 33.1 kVAR है। तो हमारे जो R और जो B फेज़ हैं वो हमारे सबसे पहले R/B फेज़, R और जो B फेज़ हैं वो MCCB से आउटपुट जो निकलेगी वो सबसे पहले हमारी जाएगी फ्यूज़ टर्मिनल पे, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं हम। इन फ्यूज़ टर्मिनल से जो आउटपुट निकलेगी वो हमारी जाएगी थायरिस्टर के इनपुट टर्मिनल पे। तो इनपुट टर्मिनल हो गए हमारे फ्रंट साइड में L1 और L3। तो L1 में हमारा गया फेज़, L3 में गया हमारा B फेज़, और जो बाई फेज़ है, बाई फेज़ डायरेक्टली हमारे रिएक्टर के इनपुट टर्मिनल पे कनेक्ट होगा, जो कि यहाँ आ रहा है। ये देखेंगे तो ये हमारा बाई फेज़ है जो रिएक्टर के इनपुट टर्मिनल में कनेक्ट हुआ। इधर में R फेज़, इधर में हमारा B फेज़। रिएक्टर की जो आउटपुट है जो हम यहाँ से देख रहे हैं, ये जो आउटपुट निकली, ये आउटपुट इन केबल के थ्रू होते हुए हमारे कैपेसिटर्स के साथ कनेक्ट होगी। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हमारे एप्कोस कंट्रोलर से आउटपुट निकली। एप्कोस कंट्रोलर की जो आउटपुट है वो थायरिस्टर को ऑन करेगी। थायरिस्टर जब फायरिंग करेगा तो वो फायरिंग के थ्रू होते हुए, रिएक्टर से के थ्रू होते हुए हमारे कैपेसिटर को चार्ज करेगा। अभी इसके अंदर में एक और कंपोनेंट लगा हुआ है, वो कंपोनेंट है हीट रजिस्टर। तो हीट रजिस्टर कहाँ लगा है वो भी देख लेते हैं। ये जो कंपोनेंट है ये हमारा हीट डिस्चार्ज रजिस्टर है, और इस रिएक्टर की जो रेटिंग है वो ये है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से जो हमारी इनकमिंग पावर है वो इनकमिंग ब्रेकर के इनकमिंग टर्मिनल तक आएगी। जब हम ब्रेकर को ऑन करेंगे तो ये ब्रेकर जो है हमारी बस बार को ऑन करेगा, और बस बार से ये जो सप्लाई है वो हमारे MCCB के इनपुट टर्मिनल पे आएगी। MCCB को जैसे ही हम ऑन करेंगे तो ये जो सप्लाई है ये फ्यूज़ टर्मिनल पे जाएगी, और फ्यूज़ टर्मिनल से होते हुए हमारे थायरिस्टर के इनपुट टर्मिनल पे आएगी, जो कि L1 और L3 है। और थायरिस्टर में फायरिंग करने के लिए यहाँ पे जो कंट्रोल सप्लाई है वो हमने कनेक्ट करी है, और उसके बाद C1 और C3 से 2 जो वायर है हमारी, ये रेड वाली और ये B वाली, ये जो आउटपुट है ये हमारे रिएक्टर के टर्मिनल पे जा रही है, और रिएक्टर से जो कैपेसिटर कनेक्ट हो रहा है।
जो कंट्रोल सप्लाई है, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं 2.1 2.3, तो ये 2.1 2.3 जो है ये सप्लाई इन कॉन्डक्टर के थ्रू होते हुए हमारे जो थायरिस्टर है थायरिस्टर पे कंट्रोल टर्मिनल पे जा रही है। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि हमारे कैपेसिटर पैनल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स लगे रहते हैं और ये कंपोनेंट्स में किस तरह से हमारे पावर का फ्लो होता है और किस तरह से ये हमारे पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। थैंक यू।